3 मेन एग्जाम है, 1 2 3। 1 जब इंसुलिन नहीं बनती, बिल्कुल दोनों में इंसुलिन कॉमन है। मेन 2 टाइप्स में, टाइप 1 और 2 में इंसुलिन कॉमन है। इंसुलिन नहीं बनती टाइप 1, इंसुलिन काम नहीं कर पाती टाइप 2। बनती है लेकिन काम कम बनती भी काम है और पे काम ही नहीं कर पाती, मुज़ाहमत है टाइप 2। प्रेगनेंसी के दौरान जो डायबिटीज होती है, जीडीएम उसको कहते हैं, हमल के दौरान डायबिटीज, वो तीसरी किस्म है इसकी मेन। तो मेन 2 अक़साम है, 1 या 2। अब मरीज को जानना क्यों जरूरी है भाई ये टाइप 1 है या टाइप 2 है? अच्छा, अब जो हामला औरतों में होती है वो 1 होती है, 2 टाइप होती है कि वो यूजुअली 2। अच्छा, यूजुअली क्योंकि उनका गोलियों से भी गुजारा चलेगा प्रेगनेंसी के बाद। अच्छा। और प्रेगनेंसी के दौरान मुज़ाहमत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए इंसुलिन उनकी बनती है लेकिन वो उस जिस्म की नीड पूरी नहीं कर सकती। तो वेट बड़ा होता है बच्चे का भी, तो ज़ाहिर है उसके अंदर सिस्टम है ना, ये वाली बात। तो अब 1 और 2 का पेशेंट को जानना क्यों ज़रूरी है? पेशेंट तो गया इलाज कराने डॉक्टर साहब के पास, ज़ाहिर है दोनों, वो 1 है या 2 है, इलाज तो डॉक्टर साहब ने करना। दोनों के प्रोटोकॉल शायद डिफरेंट, दोनों के प्रोटोकॉल्स फर्क है। सो 1 के अंदर इंसुलिन ही इलाज है। अच्छा, मरीज को पता होना चाहिए कि उसकी कौन सी टाइप, डिपेंडेंट हो जाते हैं, वो बन ही नहीं रही। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, IDDM। राइट। टाइप 2 नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। ये नहीं हम कहते कि इंसुलिन उसमें ज़रूरत नहीं रहती, हम इंसुलिन उसमें भी ट्रीटमेंट में देते हैं कई किसी स्टेज पे, बट दैट पेशेंट जो है वो डिपेंडेंट नहीं है, मजबूर नहीं है कि हर वक्त इंसुलिन लगाता फिरे। जबकि टाइप 1 में इंसुलिन के बगैर गुजारा नहीं है। सो टाइप 1 ज़्यादातर 20 साल से कम उम्र बच्चों को होगी। अच्छा। टाइप 2 ज़्यादातर 40 ईयर से बाद होगी। अच्छा। 20 और 40 के दरमियान दोनों तरह के केसेस आ सकते हैं, टाइप 1 भी आ जाएंगे, टाइप 2 भी आ जाएंगे, लेकिन रेयर। जो 40 के करीब जाते जाएंगे तो टाइप 2 ज़्यादा आएंगे। अच्छा अच्छा। जो 20 के करीब जाते जाएंगे टाइप 1 ज़्यादा आएंगे। राइट। जिन मरीजों का वजन तेज़ी से कम हो रहा होता है उनमें और सिम्टम्स बहुत ज़्यादा होती है, मसलन यूरन बहुत आ रहा है, प्यास बहुत लग रही है, हाथ में बाटल लेके फिर रहे हैं, ये टाइप 1 की निशानदेही करते हैं। जिन मरीजों में लामात कम है, वेट उनका मेंटेन्ड है, वो टाइप 2 के ज़्यादा चांस मरीज होंगे। अच्छा, यानी ये क्लिनिकल जजमेंट है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमको टेस्ट ऐसा है जो बता सके कि मैं टाइप 1 हूँ या टाइप 2 हूँ। मैं कहता हूँ कि आपके डॉक्टर से बेहतर कोई टेस्ट नहीं है इस वाले से। आपके डॉक्टर जो डायबिटीज़ को ट्रीट कर रहे हैं, उनकी जो क्लिनिकल जजमेंट है वो बता देती है कि टाइप 1 है या टाइप 2 है। कुछ एंटीबॉडीज़ हैं आप करवा भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डिफ़िकल्ट केसेस आ जाते हैं समटाइम, पता नहीं लग रहा होता टाइप 1 2 का, वो अलग बात है। लेकिन ज़्यादातर 90% केसेस में टाइप 1 और 2 के दरमियान लाइन खींचना आसान होती है, एक उस क्लिनिशियन के लिए, उस डॉक्टर के लिए जो अरसे से इन चीज़ों को देखता आ रहा है। अब जैसे कोविड है, आप देखिए कि जो जब कोविड आया होगा तो अभी हमें समझ नहीं आती होगी कि ये मरीज कोविड का है या नहीं है। वो फिक्स क्राइटेरिया बना के ये होगा तो कोविड होगा। या कैसे? अब जो कोविड की पेशेंट की कंप्लीट ब्लड काउंट आता है तो PCR तो उसका बाद में होता है ना, बाद में करवाते हैं, लेकिन हम CBC से आइडिया लगा देते हैं कि आप में कोविड की लामात है। CBC से आइडिया लगा लेते हैं, फिर उस पेशेंट की लामात से आइडिया लगा लेते हैं कि ये कोविड ही होना है। कंफर्मेशन के लिए टेस्ट उसका बाकी कंफर्मेशन है किसी के, तो इसकी चेस्ट एक्सरे के पैटर्न से अंदाज़ा लगा लेते हैं। इसी तरह से डायबिटीज़ में जब हम बात करते हैं तो डायबिटीज़ के जो टाइप्स हैं 1 और 2, इनका अंदाज़ा भी हम जो है वो लगा सकते हैं, इनकी क्या कहते हैं, जो उनकी इलामात की बेस पे या उनके क्लिनिकल फीचर्स की बेस पे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये टाइप 1 है या टाइप 2 है। ठीक है, अच्छा ये प्रेगनेंसी वाली तो अलग बात होगी, उस पर हम अलग से प्रोग्राम करेंगे ना, वो तो फिर एक अलग टॉपिक। पेशेंट के लिए जानना इसलिए ज़रूरी है कि ट्रीटमेंट के अनुसार इस पे है। अब टाइप 1 का बच्चा है, उसको इंसुलिन की ज़रूरत है, उसके वालिदैन अगर इंसुलिन बंद करा दी तो उस बच्चे को मसला होगा, कीटोएसिडोसिस हो जाएगी, मसला हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा। टाइप 2 में टैबलेट्स, डाइट और आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट, लाइफस्टाइल, ये सारा ज़्यादा मैटर करता है। शुरू में यही देते हैं, कई दफ़ा टैबलेट्स दे देते हैं, कई दफ़ा नहीं देते।
तो ये डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है और पेशेंट के नॉलेज में होना चाहिए कि मुझे कौन सा प्रॉब्लम है।